गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपसे एक दीक्षित आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछली वीडियो के आगे की बात की, और जो आज हम बात करने वाले हैं वो है जैन लिटरेचर की। और अगर मैं कहूं कि जैन लिटरेचर इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे बड़े से बड़े एग्जाम्स की बात कर लीजिए या छोटे से छोटे एग्जाम्स की जिसमें भी जीएस आती है, उसमें ये जो जैन रिलीजन से, एक तो सबसे पहले तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो इन टॉपिक्स में अगर हम सब टॉपिक की बात करें, इन चैप्टर्स में जो हम सब टॉपिक या टॉपिक की बात करें, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है जैन लिटरेचर या जैन साहित्य, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आसानी से 3-4 पॉइंट्स में समझने का प्रयास करते हैं कि जैन लिटरेचर है क्या। अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन लिटरेचर में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है पूर्व की, या इसको हिंदी में लिखें तो पूर्व हम लिखेंगे। और ये क्या है ये समझिए, जब हम जैन लिटरेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है पूर्व की। और ये पूर्व क्या है, तो पूर्व क्या है, पूर्व ओल्डेस्ट जैन लिटरेचर है। पूर्व क्या है, पूर्व क्या है, ओल्डेस्ट जैन लिटरेचर है। यानी हिंदी में कहें तो पूर्व क्या है, जो पूर्व है वो क्या है, प्राचीनतम जैन साहित्य, यानी जैन धर्म का जो सबसे प्राचीन साहित्य था उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम बोलते थे पूर्व। और दूसरी अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें पूर्व के संबंध, तो इसमें क्या था, इसमें महावीर स्वामी के उपदेश थे, यानी हम कहें महावीर उपदेश, यानी महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे उसको जब कंपाइल किया गया तो उसी को क्या कहा गया, उसी को पूर्व कहा गया। और इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या थी 14। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इनकी जानकारी जो थी, पूर्व की जानकारी थी, केवल किसको थी, वो भद्रबाहु जी को थी। और पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि भद्रबाहु कौन थे। मैंने बताया था कि जब मगध में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन धर्म के जो फॉलोअर थे, जैन अनुयायी थे, जैनी थे, वो दक्षिण भारत चले गए। तो जब ये दक्षिण भारत चले गए तो जो मगध वाले जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो शेष बचे थे, स्थानीय जो लोग जैन धर्म को मानने वाले बचे थे, उनको इस साहित्य की जानकारी नहीं थी, तो वो साहित्य विहीन हो गए, मतलब उनके पास अपना कोई साहित्य नहीं रह गया। फिर क्या हुआ, जो उत्तर भारत या मगध के जैन अनुयायी थे, इन्होंने भी अपना साहित्य कंपाइल किया, और यही साहित्य क्या कहलाया, यही साहित्य क्या कहलाया, आगम लिटरेचर, आगम लिटरेचर या आगम साहित्य। अब ये आगम लिटरेचर या आगम साहित्य क्या, इसको समझते हैं। आगम साहित्य जब भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म के लोग अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत चले गए थे, तो फिर उत्तर भारत या मगध के जो जैन फॉलोअर थे उन्होंने अपना लिटरेचर कंपाइल किया, और इसी लिटरेचर को कहा जाता है आगम साहित्य। अब अगर हम आगम साहित्य की बात करें तो ये किस सेक्ट का लिटरेचर माना जाता है, श्वेतांबर परंपरा के जो लोग थे या श्वेतांबर सेक्ट के लोग थे, ये आगम लिटरेचर मेनली इन्हीं का लिटरेचर है। क्योंकि आप पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो लोकल जैन धर्म को मानने वाले लोग बचे थे उन्हीं को श्वेतांबर कहा गया, और उन्होंने अपना लिटरेचर कंपाइल किया गया, और इसी लिटरेचर को कहा गया था क्या, आगम लिटरेचर। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर क्या है, तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। अब जो ये आगम लिटरेचर था, ये मेनली श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का साहित्य था, और इसकी संख्या कितनी थी, इसकी संख्या थी 46, यानी 46 संख्या थी। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर हम बात करें इस आगम लिटरेचर की, तो 46 में क्या क्या इंक्लूड था, एक हल्की सी नजर इसमें डालना जरूरी है। अगर हम इस आगम लिटरेचर की बात करें तो इस आगम लिटरेचर में 12 अंग, यानी हिंदी में लिखें तो 12 अंग, 12 उपांग शामिल थे। उसके बाद 10 प्रकीर्ण, या इसको हिंदी में लिखने का प्रयास करें तो 10 प्रकीर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 6 मूल सूत्र, 6 मूल सूत्र, यानी हिंदी में लिखे तो मूल सूत्र।
उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद क्या इंक्लूड होगा इसमें 4 छेद सूत्र, छेद सूत्र 4 क्या हो गए, छेद सूत्र हो गए। उसके बाद 44 ये हो गए और एक इसमें था नंदी सूत्र, यानी हिंदी में लिखें तो एक शामिल क्या था, नंदी सूत्र। उसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट इसमें था एक अनुयोग द्वार। हिंदी में लिखने का प्रयास करें तो एक इसमें क्या था, अनुयोग द्वार था, एक क्या था, अनुयोग द्वार था। तो हम क्या समझे, हमने समझा कि जो मगध के जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, जब उनके पास अपना कोई साहित्य नहीं बचा तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी संगीतियां आयोजित हुई, बहुत सारी, आप देखेंगे आगे चलकर अभी मैं संगीतियां बताऊंगा। तो बौद्ध धर्म की कुछ मीटिंग्स हुई और उसमें क्या हुआ, उसमें जो लिटरेचर कंपाइल किया गया उसी लिटरेचर को क्या कहा जाता है, आगम लिटरेचर कहा जाता है। और इसकी संख्या 46 थी और इसमें शामिल क्या था, इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार था। और इसमें अब गिनते कितना हुआ, 12 2 जा 24, 10 34, 6 40, 44, 45, 46। तो ये आपने समझा आगम लिटरेचर क्या होता है और पूर्व लिटरेचर क्या था। अब अगर हम तीसरी जो जब लिटरेचर की बात करते हैं, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि लैंग्वेज कौन सी थी लिटरेचर की भाषा क्या होती थी। तो अगर हम बात करें कि जो जैन धर्म का साहित्य था या जैन साहित्य था उसकी भाषा कौन थी, तो चूंकि महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी क्या थे, मगध में रहे थे, तो जरूरी है कि उनकी भाषा मगधी रही होगी। तो सबसे पहले जो जैन लिटरेचर की भाषा थी वो थी अर्ध मगधी थी। उसके बाद फिर जैन धर्म ने कौन सी भाषा अपनाई, जैन अनुयायियों ने प्राकृत अपनाई, प्राकृत भाषा अपना ली, यानी हिंदी में अगर हम लिखने का प्रयास करें तो प्राकृत भाषा अपनाई। इसको हिंदी में लिखें तो अर्ध मगधी भाषा अपनाई। उसके बाद धीरे धीरे फिर आप देखते हैं काफी बाद में कि जैन धर्म के जो लोग थे इन्होंने एक और भाषा अपनाई जिसको हम बोलते हैं सौर शेनी, यानी सौर शेनी भाषा अपना ली। उसके बाद 3 ये हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि इन लोगों का साहित्य या इन लोगों ने एक और भाषा अपनाई जिसको हम बोलते हैं संस्कृत। तो जिस सीधी सी बात है, जब वो संस्कृत भाषा अपनाएंगे तो साहित्य की रचना भी उसी भाषा में होगी। उसके बाद आप बहुत बाद में देखेंगे तो इन लोगों ने कन्नड़ भाषा भी अपना ली थी। यानी जैन धर्म का जो साहित्य हमको मिलता है या जैन धर्म का जो लिटरेचर मिलता है वो किस किस भाषा मिलता है, अर्धमागधी, प्राकृत, सौर शेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में मिलता है। ठीक है, लेकिन जो अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर या सबसे प्राचीन साहित्य किस भाषा में है, तो वो मिलेगा अर्धमगधी भाषा में। तो ये हमने समझ लिया सबसे मेन जो इसमें टॉपिक था कि पूर्व और आगम लिटरेचर में अंतर क्या था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करेंगे जो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर हम बात करें कि जो जैन धर्म का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे वो कौन से थे और जिससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट टेक्स्ट का नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम बात करें पहले टेक्स्ट की, तो अगर हम बात करें आचरांग सूत्र की, आचरंग सूत्र हिंदी में लिखें तो आचरंग या आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, ये जैन धर्म का इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है या इंपॉर्टेंट किताब है। अब आचरांग सूत्र में हम देखते हैं कि क्या मेंशन है। सबसे पहले जो आचरांग सूत्र में हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें किस बात का जिक्र किया गया है, तो सबसे पहले इसमें क्या जिक्र किया गया है, सबसे पहले इसमें कंडक्ट आचरांग सूत्र डिस्क्राइब कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एस्थेटिक लाइफ, यानी कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एस्थेटिक या सन्यासी जीवन, एस्थेटिक लाइफ, यानी आचरांग सूत्र में सन्यासी जीवन से संबंधित जो आचार और व्यवहार होते हैं उनका वर्णन है।
यानी सन्यासी जीवन को जीने के लिए कौन से आचरण का पालन करना है और कैसा व्यवहार करना है, उसका मेंशन किस में, उसका वर्णन किस में, आचरांक सूत्र में। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा इसमें पीनेंस ऑफ महावीर स्वामी, यानी आचरांक सूत्र जो है वो महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन करता है। मैंने बताया था कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कैसे हुई थी, कठोर तप के द्वारा हुई थी। तो ये आचरांक सूत्र क्या बताता है, आचरांक सूत्र महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन करता है। तो अगर पूछे एग्जाम्स में कि महावीर स्वामी के कठोर तप का वर्णन हमें किस ग्रंथ से मिलता है, तो आचरांक सूत्र से मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की, तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज, कौन सा होगा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र यानी हिंदी में अगर इसको हम लिखें तो भगवती सूत्र। अब बात उठती है कि इस भगवती सूत्र में क्या मेंशन किया गया, भगवती सूत्र से हमें जैन धर्म से संबंधित कौन सी जानकारी मिलती है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किस ग्रंथ से मिलती है। सबसे पहली बात कि महावीर स्वामी के जीवन की जो जानकारी, जीवन पर जो प्रकाश डालता है वो कौन सा ग्रंथ डालता है, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से पहली बात पता चली कि महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। अगर हम दूसरी बात करें भगवती सूत्र से संबंधित, भगवती सूत्र से रिलेटेड, तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये क्या बताता है, महावीर रिलेशन विथ, भगवती सूत्र डिस्क्राइब्स महावीर्स रिलेशन विथ अदर कंटेम्परेरीज, रिलेशन और रिलेशनशिप विथ, महावीर्स रिलेशनशिप विथ अदर कंटेम्परेरीज लाइक मक्खलीपुत्र गोशाल, कंटेम्परेरीज। मतलब कि जो ये ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये महावीर स्वामी का जो उस काल के लोग थे और लोग थे उनसे कैसा संबंध था, इसकी जानकारी हमें मिलती है भगवती सूत्र से। जैसे इसी ग्रंथ में यानी ये भगवती सूत्र टेक्स्ट में ही मक्खलीपुत्र गोशाला का मेंशन किया गया है। और मक्खलीपुत्र गोशाला कौन थे, मक्खलीपुत्र गोशाला वाज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट, यानी मक्खलीपुत्र गोशाला आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आजीवक संप्रदाय कौन थे। अब अगर हम तीसरी बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बुक की या इस टेक्स्ट की, कि जो 16 महाजनपद का हमें मेंशन मिलता है वो किस में मिलता है, वो हमको मिलता है भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है, हमें मिलता है भगवती सूत्र में। तो ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो गया। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज, अगर हम तीसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है भद्रबाहु चरित। भद्रबाहु चरित, यानी इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित। और हम देखेंगे कि भद्रबाहु चरित्र से हमको क्या जानकारी मिलती है। भद्रबाहु कौन थे, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो पिछली वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं। भद्रबाहु कौन थे ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सिर्फ बात करेंगे कि भद्रबाहु चरित्र से हमको क्या जानकारी मिलती है। तो हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी भद्रबाहु चरित्र से मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगर हम चौथे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात करें तो द फोर्थ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज, भद्रबाहु चरित्र हो गया कल्प सूत्र। कल्प सूत्र अगर हिंदी में हम लिखने का प्रयास करें तो इसके हम लिख सकते हैं कल्प सूत्र। अब बात आती है कि कल्प सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो कल्प सूत्र से हमें क्या पता चलता है, लाइफ ऑफ, कल्प सूत्र सेट्स द लाइफ ऑफ तीर्थंकर। मतलब कल्प सूत्र जो है वो जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर जैन आचार्य होते हैं, मैंने पहले बताया था, उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। तो इससे हम पता चलता है लाइफ ऑफ तीर्थंकर्स, तीर्थंकर
तीर्थांकर्स, यानी कल्प सूत्र से हमें तीर्थांकरों के जीवन के बारे में पता चलता है। तीर्थांकरों के जीवन के बारे में हमें किस ग्रंथ से पता चलता है? तीर्थांकरों के जीवन के बारे में हमें कल्प सूत्र से पता चलता है। एक दो और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, एक दो और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या ग्रंथ हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा तो शायद कैमरे में आएगा नहीं। अगर अब हम बात करें, हमने 4 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देख लिए, अगर हम 5th इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात करें तो वो आता है न्याय धम्म, न्याय धम्म कहो सूत्र, कहो सूत्र। अब ये नाम काफी बड़ा है और ये याद नहीं होता, इसीलिए मैंने तोड़ के लिखा है न्याय धम्म कहो सूत्र। यानी हिंदी में अगर हम लिखें न्याय धम्म कहो सूत्र। और ये आप देखेंगे कि ये जो भी ग्रंथ है न्याय धम्म कहो, ये अलग अलग जगह पर इसके थोड़े बहुत इसके वर्णों में अंतर होगा। किसी में न्याय धम्म कहो होगा या किसी में न्याय धम्म कहा होगा, तो उस पर गौर नहीं करना है, बस नाम याद रखना है। तो सबसे पहले बात आती है कि न्याय धम्म कहो में जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमको याद रखनी है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, कि आखिर न्याय धम्म सूत्र में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हम न्याय धम्म कहो सूत्र की बात करें तो इससे हमें क्या पता चलता है? टीचिंग्स ऑफ महावीर, यानी महावीर स्वामी की शिक्षाएं। टीचिंग्स ऑफ महावीर यानी महावीर स्वामी की शिक्षाएं हमें किस ग्रंथ से पता चलती है? न्याय धम्म कहो सूत्र से। ठीक है, उसके बाद अगर हम छठी 6th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात करें तो जो 6th एंड इंपॉर्टेंट लास्ट टेक्स्ट है वो कौन सी है? हमने 5 पढ़ लिए। पहला हमने कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला टेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था? एक हमने कल्प सूत्र पढ़ा, हमने भद्रबाहु चरित्र पढ़ा, भगवती सूत्र पढ़ा, आचरांक सूत्र पढ़ा, उसके बाद 5वां न्याय धम्म कहो सूत्र पढ़ा। एक दो और इंपॉर्टेंट है, एक और देख लीजिए, उपासक उपासक दशा, उपासक दशा सूत्र। कि आपको कई जगह अलग अलग थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस मिलेगा। तो अगर हम बात करें, कहीं पर आपको उपासक मिलेगा और कहीं पर आपको उवासक मिलेगा। तो हम जैसा इंग्लिश में लिखा है वैसे हम लिखते हैं उपासक दसों या दशा दसों सूत्र। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके हम वर्ड शब्दों में क्या है, इसके क्या हम वर्ड लिख रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं। हमको सिर्फ याद इतना रखना है कि जो ये उपासक दसों सूत्र या उपासक दशा सूत्र है, इसमें मेंशन क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमें कुछ जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है? लॉज, इथिक्स एंड रूल्स ऑफ जैन वर्शिपर्स। यानी जो हिंदी में अगर हम लिखें, मैं कहूंगा कि विधि, इथिक्स को बोल सकते हैं आचार, और रूल्स को बोल सकते हैं नियम, और अगर वर्शिपर की बात करें तो उपासक लिख सकते हैं। तो हमको इस ग्रंथ से यानी उपासक दसों सूत्र से क्या पता चलता है? जो जैन धर्म के उपासक हैं, जैन उपासकों के द्वारा पालन किए जाने वाले लॉज, इथिक्स एंड रूल्स का, या जैन जो भी वर्शिपर हैं उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले जो भी क्या है, विधि, आचार और नियम है, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें पता चलती है उपासक दशों सूत्र से। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या समझा? हमने समझा कि पूर्व लिटरेचर या पूर्व क्या था। उसके बाद हमने देखा कि आगम लिटरेचर क्या होता है। फिर हमने देखा कि आखिर लिटरेचर तो हो गया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में लैंग्वेज ही पूछते हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात की, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात की, कुछ महत्वपूर्ण किताबों की बात की।
और उन किताबों में पहली किताब कौन सी थी? पहली किताब थी आचरांग सूत्र, उसके बाद दूसरी किताब भगवती सूत्र, तीसरी किताब कौन सी थी? भद्रबाहु चरित्र, चौथी किताब कल्प सूत्र, पांचवी किताब न्याय धम्म कहो सूत्र और छठवीं किताब कौन थी? छठवीं किताब उपासक दसों सूत्र थी। तो ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे पास्ट ईयर के, तो आप देखेंगे आपके 99% या 98% इस पूरी वीडियो से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको समझ में आया हो जैन लिटरेचर और आपको अच्छा लगा हो पढ़ के, तो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।